गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम काजल मिश्रा है। मैं गणित विषय की छात्रा अध्यापिका हूँ बीएड डिपार्टमेंट ऑफ साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज। मैं आज आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत घातांक नामक प्रकरण का अध्ययन कराऊंगी। घातांक का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा होता है उसी को ही हम घातांक कहते हैं। घातांक का फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 टाइम्स हुआ है। जितनी टाइम्स होगा उसी को ही हम घातांक कहते हैं। फोर यहाँ पे 4 घातांक है, 4 को ही हम घातांक कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम बच्चों इसमें 8 जो है आधार है और 4 टाइम्स जो 8 लिखा गया है उसको हम घातांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, घातांक के कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनको आज हम आपको बताएंगे। घातांक के बेसिक नियम। घातांक का पहला नियम, जब किसी संख्या का घातांक जब किसी संख्या का आधार सेम होता है और घातें अलग अलग होती हैं तो उसके गुणे का नियम होता है a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 ये है घातांक के पहले नियम का एग्जाम्पल्स। दूसरा नियम है, जब किसी घातांक का आधार भिन्न और घातें सेम होती हैं तो उसके गुणे का नियम होता है a की पावर n इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b की पावर n, या a एंड b का होल पावर n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 6 2 इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। घातांक के दूसरे नियम का एग्जाम्पल यही है। चलिए हम चलते हैं घातांक के तीसरे नियम पर। घातांक का तीसरा नियम यह होता है कि जब कोई घातांक का आधार सेम और घातें भिन्न होती हैं तो उसके गुणे भाग का नियम होता है। पहला नियम, a की पावर n माइनस m, इसको कहते हैं घातांक के भाग का नियम। एग्जाम्पल्स इसका होता है 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर 4 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसको कहते हैं घातांक के भाग का नियम, इसको कहते हैं। दूसरा नियम है, घातांक के भाग का दूसरा नियम होता है जब घातांक का आधार भिन्न और घातें सेम होती हैं तो इसको अपॉन में लिखा जाता है। अपॉन b का होल पावर n इज इक्वल n होता है। इसका एग्जाम्पल होता है
घातांक का चौथा नियम है, जब घातांक का आधार भिन्न और घातें सेम होती हैं तो उसको इसी तरह डिफाइन किया जाता है। अब चलते हैं हम जब घातांक का मान 0 होता है और घातांक के हम 5वें नियम पर चलते हैं। जब किसी घातांक का घातांक 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 1 क्यों होता है? रीज़न है 1 होने का। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 10,000 की पावर 1 इक्वल टू 1, इसका मान तब 1 होगा जब इसका इसी में भाग किया जाता है, तब इसका मान 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मान कब 1 होगा? जब इसका इसी संख्या में भाग किया जाता है, तभी इसका मान 1 होता है। 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 0, तब इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा, कि जब कटता है तो इसका मान 1 आता है। ठीक है, अब क्या बताएं? क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, इसका मान कितना होगा? आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा में। 2 की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, घातांक में हमेशा दो संख्या का प्रयोग होता है। पहली संख्या होती है आधार, दूसरी संख्या होती है घातांक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे है 3 की पावर 4, तो इसमें 3 जो होगा वो आधार होगा और 4 जो होगा वो घातांक होगा। ठीक है, आधार इज इक्वल टू 3 एंड घातांक इज इक्वल टू 4। घातांक इज इक्वल टू 4। और जैसे कोई संख्या है 6 की पावर 5 भागी 3 की पावर 4, तो इसको हम भाग के नियम से सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो गए भाग के नियम से सॉल्व, क्योंकि जब आधार भिन्न होता है और घातें सेम होती हैं तभी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है घातांक के नियम से। तो इसमें हमें कुछ अलग से तोड़ना पड़ेगा या इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे 6 की पावर 5 भागे 6 की पावर 3 है, उसको तोड़ेंगे 6 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 6 इंटू 6 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब ये बन गया है, ये वाला बन गया है घातांक के नियम के अनुसार, भाग के नियम के अनुसार ये वाला बन गया है। देखिए ऊपर देखिए, 6 इंटू 6 अपॉन 3 होल पावर 4। अब 3 दूना 6, 2 टाइम्स जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 4। इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। घातांक हम उसे कहते हैं जब किसी नंबर का उसी नंबर में जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर को हम घातांक कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये क्वेश्चन है, इसका इसी में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है।
इसीलिए इसको कहेंगे 8 की पावर 4। 4 जो है इसमें घातांक हो गया, हम इसी को घातांक कहते हैं। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं, पहला रूल्स है जब आधार सेम होते हैं तो जब गुणे में आधार सेम होती है तो घातांक जुड़ जाता है। देखिए a की पावर n इंटू b की पावर n, a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m, पहला नियम। दूसरा नियम होता है जब आधार अलग अलग हो और घातें सेम होती हैं तो इसका फार्मूला होता है a की पावर n इंटू b की पावर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर होल पावर n। अब घातांक के भाग का नियम होता है पहला नियम होता है जब आधार सेम होता है तो घातें घट जाती हैं। दूसरा नियम है जब आधार भिन्न होता है और घातें सेम होती हैं, आधार भिन्न होता है और घातें सेम होती हैं तो अपॉन में करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है होल पावर लगा के। और तीसरा नियम है जब किसी संख्या का मान जीरो हो जाता है, जब किसी संख्या का घात जीरो हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। क्यों 1 हो जाता है? क्योंकि उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स 5 की पावर 2 का 5 की पावर 2 में मल्टीप्लाई होगा तभी इसका मान 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब क्लास को एंड करती हूँ। धन्यवाद।